हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपने यूट्यूब थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम एनआईटी जालंधर का जो भी कैटेगरी वाइज एनसीईटी 2024 में जो भी बच्चों ने स्टूडेंट लिया था उनका क्या कटऑफ था वो भी ऑफिशियल डेटा के अनुसार हम देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनल लिस्ट ऑफ अलॉटेड सीट कैटेगरी वाइज फॉर द एडमिशन टू बीएससी बीएड 4 ईयर आईटीपी प्रोग्राम 2024-25। तो सबसे पहले अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी, जिसे आप जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं, तो उसमें जो भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो वो कौन से स्कोर पे हुआ है, वो 380 स्कोर पे हाईएस्ट एडमिशन हुआ है जो कि एनआईटी जालंधर में। वैसे ही अगर हम लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट कितने पे हुआ है, तो जनरल कैटेगरी में 291 में हुआ है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये पूरी जनरल कैटेगरी की सीट है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी भी एडमिशन हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट, ओबीसी एनसीएल जो भी स्टूडेंट है उनका भी एडमिशन जनरल कैटेगरी में हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद से आगे देखते हैं। जो सेकंड है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का, इसका अगर आप देख सकते हैं कि जो भी हाईएस्ट स्कोर है वो कितना कट ऑफ गया था, तो ये आप देख सकते हैं 281, जो कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है उनमें इनका एडमिशन हुआ है, ठीक है। अगर हम लोएस्ट की बात करें तो मात्र 185 पे ओबीसी एनसीएल में आपका एडमिशन हो गया है एनआईटी जालंधर में, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एडमिशन हुआ है 260 पे आपका एससी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। और लोएस्ट की बात करें तो वो आपका हुआ है 200 पे एससी कैटेगरी का आपका लोएस्ट जो स्कोर है उस पर आपका टोटल स्कोर एडमिशन हुआ है। वैसे ही अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, इसमें आप देख सकते हैं 4 सीट है, लेकिन यहाँ पे 2 ही स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है जिनका टोटल स्कोर है 195 और एक स्टूडेंट का स्कोर है 146। उसके बाद से बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी इन्होंने 5 सीट तक रखी थी, जिसमें से जो टोटल हाईएस्ट स्कोर है वो 265 थी और लोएस्ट स्कोर है जो 210 है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी स्टूडेंट थे उनका एडमिशन जनरल कैटेगरी में कैसा होगा। ये आप ऐसे देख सकते हैं कि जो भी इनका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 सीटें थी, 20 सीटें में थी, लेकिन अगर ये जैसा बच्चा आया ईडब्ल्यूएस का, उसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है लेकिन उसका मार्क्स 357 है, तो उसको बच्चे को वो पूछते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको जनरल कैटेगरी में एडमिशन दे देते हैं। ऐसा इससे क्या फायदा होता है स्टूडेंट का कि जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे होंगे उनके लिए आपने नीचे देखा कितने सीट थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, बस 5 ही सीट थी। तो उन्होंने उस बच्चे को जिसका 357 मार्क्स आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसको उन्होंने जनरल कैटेगरी में दे दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ स्टूडेंट का कि अगर कोई बंदा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उसका यहाँ पे 5 सीट है, इसमें से वो कोई भी सीट को वो ले सकता है, उसको इसमें एडमिशन हो सकता है, जहाँ जो कि आप देख सकते हैं 1 से 5 है, यहाँ पे उसका एडमिशन हो सकता है। इससे आपको फायदा हो सकता है कि जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं अगर उनका ज़्यादा भी मार्क्स आता है तो आपको डरने की बात नहीं है अगर आपकी कम मार्क्स है, क्योंकि उनका क्या होता है कि जो भी इंस्टीट्यूट होती है उनका अगर ज़्यादा मार्क्स आया है 300 400, वो जनरल के बराबर उनके मार्क्स आए हैं, तो उनका वो एडमिशन क्या कर देते हैं, वो उनका एडमिशन जनरल कैटेगरी में कर देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 20 सीट है। ऐसे ही अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो आप देख सकते हैं आदित्य सिंह है जिनका 355 मार्क्स है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं कि ओबीसी एनसीएल में जो भी थी वो 14 सीटें थी, तो इन्होंने क्या किया, उस बच्चे का हाईएस्ट मार्क बहुत ज़्यादा है जो कि जनरल के लगभग है, तो उस बच्चे का उन्होंने क्या किया कि जो भी कैटेगरी है उनको ओबीसी एनसीएल फिल ना करके उनको उसको जनरल कैटेगरी में एडमिशन दे दिया। इससे फायदे क्या हुए कि जो भी ओबीसी एनसीएल के कम स्कोर वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन यहाँ पे आराम से हो सकता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं एससी एससी में जो 360 में स्टूडेंट है, इसका हाईएस्ट स्कोर 316 है, तो इसको क्या किया उन्होंने एससी कैटेगरी में एडमिशन नहीं दिया, जबकि उन्होंने जनरल का जो भी सीट था 20 उसमें उनको एडमिशन दिया है कि जो भी एससी स्टूडेंट जिनका कम स्कोर है अगर वो 5 सीटें हैं उसमें अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे देख सकते हैं एससी कैटेगरी में 7 सीटें, तो इसमें जो भी कम स्कोर वाले बंदे हैं वो एडमिशन ले लें। ऐसे ही अगर आप एसटी कैटेगरी के देखें तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पे अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल में है, अगर उसमें भी आपके जो भी बच्चों का स्टूडेंट का अगर ज़्यादा मार्क्स आया हुआ है तो उनका जो भी इंस्टीट्यूट है वो क्या करती है, उनके जनरल कैटेगरी में उनका एडमिशन कर देती है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट का ऐसा सीन होता है कि उनके पास जो भी ओबीसी एनसीएल एससी एसटी का जो भी सीट है वो
वो एक फिक्स लिमिट में होती है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर है, जो कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लगभग होते हैं, तो उनका वो जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले लेते हैं कि जो कम स्कोर वाले बच्चे हों उनका एडमिशन मिल जाए, जो कि 2 3 4 सीटें जो भी होती हैं उनमें उनका एडमिशन हो जाए। इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही कम कट ऑफ गया है, आपका जो भी है एडमिशन लास्ट राउंड तक हो ही जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो एडमिशन ले लेते हैं फिर लीव कर देते हैं। तो अगर आप वहाँ पे एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो स्पोर्ट राउंड एडमिशन या जो भी होती है उनमें आपका नाम आ सकता है। और आपको ये मतलब हड़बड़ाना भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि हमारे दोस्त का बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, तो उसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि उसका जो वो आपकी जो एससी एसटी की कैटेगरी का सीट है वो फिलअप नहीं करेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करेगी, उसको अगर ज़्यादा मार्क्स है, जनरल के बराबर उसके मार्क्स है, तो उसको वो जो जनरल कैटेगरी के जो भी सीट है उसमें उसको एडमिशन दे देगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी, और ये जो भी डाटा मैंने आपको शेयर किया है ये आपको ऑफिशियल डाटा है, क्योंकि ये सारे बच्चे वहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।